नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह की कुछ गुप्त बातों के विषय में और उदाहरणों के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो छठे भाव में मंगल किस प्रकार का फल अच्छा फल देता है और किस प्रकार का बुरा फल देता है, इसे समझेंगे। मंगल ग्रह अन्य भावों के अंदर किस प्रकार के फल देते हैं, यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष बन रहा है तो किस प्रकार का मंगल दोष कुंडली के अंदर उपस्थित है, इसे जानने का प्रयास आज की वीडियो में करेंगे। मंगल दोष कब घातक बन जाता है, कब नुकसानप्रद ज़्यादा बन जाता है, उसे भी समझेंगे और उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। यदि मंगल कुंडली के अंदर उग्र हो तो मंगल की उग्रता को कैसे नियंत्रित किया जाता है, या मंगल उग्र यदि है तो वह कैसे नियंत्रित होता है, इसे भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। मंगल ग्रह किन भावों के साथ और किन ग्रहों के साथ अधिक समस्यात्मक ग्रह बन जाता है, उसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे और मंगल ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के विषय में। देखिए, कुंडली के छठे भाव की यदि हम बात करें तो आप जैसा जानते हैं कि छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार प्रमुख रूप से हम यहाँ पर करते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह स्वगृही, मित्रगृही और बलवान होकर यदि बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये आपके शत्रुओं का शमन करने में सक्षम होगा और इसके अलावा किसी भी प्रकार के समस्याओं का निवारण करने में यह ग्रह सक्षम होगा। यदि मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव में स्वगृही या उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो प्रतियोगिता, एग्जाम इत्यादि में सफलता प्राप्त करने वाला ग्रह बन जाता है। इसके अलावा यदि मंगल की दृष्टि शनि पर हो जाए और मंगल ग्रह कुंडली का योग कारक ग्रह हो तो रक्षात्मक क्षेत्रों में जातक या जातिका को सफलता देने में सक्षम होता है, यदि लग्नेश मजबूत हुआ कुंडली का और उचित समय पर इन ग्रहों की दशाएं आ जाएं। तो यानी छठे भाव के अंदर यदि मंगल है, स्वगृही या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये करियर के हिसाब से भी अच्छा माना जा सकता है। छठे भाव के मंगल की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति ललकारे तो ये जातक झुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी उग्रता को थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, कौन से ग्रह इसके लिए मददगार हो सकते हैं, इस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन रहा सवाल छठे भाव का, तो यहाँ से हम रोग का विचार भी करते हैं, मुकदमों का विचार भी करते हैं, लड़ाई झगड़े का विचार भी करते हैं, तनाव का विचार भी करते हैं, मान अपमान, यश अपयश का विचार भी करते हैं। तो यदि मंगल ग्रह स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो इन क्षेत्रों में सफलता देगा। यदि मान लीजिए कि ये पीड़ित हुआ या फिर नीच राशि, शत्रु राशि का हुआ, कमजोर हुआ, तो मानसिक चिंताएं, क्रोध, व्यर्थ का मानसिक तनाव दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होती है। एक नज़र थोड़ा मंगल पर भी हम ये डाल लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो साधारण रूप से मंगल ग्रह जो है वो, इससे हम किस बात का विचार करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर साहस कितना है, नेतृत्व करने की क्षमता कितनी है और इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता कितनी है, तो वह सभी हम मंगल ग्रह से विचारते हैं। अब मंगल ग्रह यदि कुंडली के अंदर अच्छा हो तो प्रशासनिक योग्यता प्रदान करता है, प्रशासनिक क्षेत्रों में, रक्षात्मक क्षेत्रों में जातक या जातिका को सफलता प्रदान करने वाला ग्रह बनता है। कानूनी मामलों में भी ये सफलता प्रदायक ग्रह बनता है। यदि शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, ठीक है, इसके अलावा पंचम भाव से या फिर कुंडली के लग्न भाव से या दसम भाव से मंगल ग्रह का संबंध बन जाए और शनि ग्रह का भी दसम भाव से संबंध बन रहा हो तो ऐसी स्थिति मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इंजीनियरिंग क्षेत्र में मान सकते हैं आप सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माना जा सकता है। चतुर्थ भाव से यदि मंगल का संबंध बन जाता है किसी भी रूप में तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये सफलता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। हालांकि अलग अलग भावों के अंदर किस प्रकार का फल होगा उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छा फल दे, इसके लिए जरूरी होता है कि मंगल ग्रह स्वराशि का होकर बैठा हुआ। स्वराशि की बात करें तो मंगल ग्रह मेष राशि में स्वराशि का या वृश्चिक राशि में स्वराशि का माना जाता है। इसके अलावा कुंडली के किसी भाव में बैठा हुआ वहाँ पर राशि अंक यदि 10 लिखा मिल जाए, मेरी मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था का माना जाता है, तो ये मंगल यानी स्वगृही मंगल या उच्च राशि का मंगल सामान्यतः अच्छा फल देगा, बशर्ते ये पीड़ित नहीं होना चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हो लेकिन मेष राशि के या फिर मकर राशि के होकर बैठे हुए हो और बलवान हो तो ऐसी स्थिति में ये मंगल बेहद शुभ फल करेगा आपको, बशर्ते कि पाप ग्रहों के प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए। और अब ऐसे मंगल से होगा क्या, देखिए, ऐसे मंगल के कारण जातक का स्वभाव हालांकि थोड़ा सा लड़ाकू स्वभाव हो सकता है तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, लेकिन कानूनन क्षेत्रों में सफलता प्रदान करेगा। जातक को स्वयं को ये बल देगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करेगा। जातक अपने दम पर
बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम हो पाता है। सावधानी केवल यही रखना है कि व्यर्थ की लड़ाई झगड़े से बचना है। अब मान लीजिए मंगल ग्रह मेष राशि का या मकर राशि का होकर कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। यदि मंगल की चौथी दृष्टि जो है शनि ग्रह पर पड़ जाए, मान लीजिए शनि ग्रह कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि जब मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि होगी और वह अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शनि की भी 10वीं दृष्टि जो है मंगल ग्रह पर होगी, यानी आपस में इनका दृष्टि संबंध बन जाए, तो कानूनी क्षेत्रों में ये बेहद उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। और हमने कई प्रकार की कुंडलियों के अंदर एनालिसिस किया और ये पाया है कि शनि मंगल का इस प्रकार का जो संबंध होता है, यदि लग्नेश कुंडली के अंदर मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से, और यदि उसने समय रहते प्रयास करा तो कानूनी क्षेत्रों में निश्चित रूप से ऐसे जातक उच्च पद पर पहुंचते हुए पाए गए हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव है और ऐसा हमने देखा है प्रैक्टिकली कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान कि वह उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करे हैं कानूनी मामलों के अंदर। विशेष रूप से सावधान यही रखना है कि व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और व्यर्थ की चीज़ों से बचाव करना है। मित्रों आइए अब बात करते हैं मंगल दोष के विषय में। मित्रों मंगल दोष के विषय में आप साधारणतः जानते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन आज हम जिस मंगल दोष के विषय में बात करने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है तो निश्चित रूप से आपको उसके उपाय करने होंगे और उपाय करना भी चाहिए, ताकि आने वाली परेशानियां या होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। क्योंकि जिस मंगल दोष की हम चर्चा करने वाले हैं निश्चित रूप से ये आपके लिए ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला होगा और लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। देखिए साधारणतः यदि लग्न भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठता है या फिर कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठता है या सप्तम भाव में मंगल बैठता है या अष्टम भाव में या फिर कुंडली के द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह बैठता है तो जातक या जातिका की कुंडली जो है मांगलिक कही जाती है और आप ऐसा जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में या तो विवाह पूर्व मंगल दोष की शांति करा ली जाए या विवाह करने से पहले कुंडली का मिलान अच्छे तरीके से किया जाए ताकि वैवाहिक समस्याओं से बचा जा सके। ठीक है, अब देखिए मंगल यदि स्वगृही मित्रगृही या उच्च राशि का होकर यदि बैठा हुआ है, स्वगृही मंगल यदि जब कभी बैठता है तो सीधी सीधी बात है कि मंगल दोष का अपने आप ही समन हो जाएगा, यानी मेष राशि का मंगल है या फिर वृश्चिक राशि का मंगल है तो मंगल दोष का समाधान स्वतः ही हो जाता है। हालांकि मंगल दोष भंग कैसे होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप चेक कीजिएगा, उस पर कई सारे विषयों पर चर्चा की गई जिसमें बताया गया है कि मंगल दोष किस प्रकार से भंग होता है। लेकिन आज का प्रमुख विषय हमारा मंगल दोष को समझना और वह भी थोड़ा सा दिक्कत वाला जो मंगल दोष है उससे समझना। देखिए ये जिस मंगल की हम बात करें साधारण प्रकार का मंगल है, ठीक है, और मान लीजिए किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल दोष तो बन रहा है लेकिन कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ लग्न के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर या सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, क्योंकि कर्क राशि में मंगल ग्रह होते हैं नीच अवस्था के, और नीच अवस्था का मंगल अगर है लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव के अंदर तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देने वाला ग्रह माना गया है, यानी डबल मंगल आप इसे जो है मान सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका उपाय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसका उपाय किया जा सकता है, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि मंगल नीच का है तो ये थोड़ा सा और अधिक दिक्कत वाला है। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक की जातिका की कुंडली में मंगल दोष तो बन रहा है लेकिन थोड़ा सा और खतरनाक हो गया है, यानी नीच का मंगल भी है, कहाँ पर है, लग्न के अंदर चतुर्थ सप्तम अष्टम या फिर द्वादश भाव के अंदर, लेकिन उनके साथ कोई इनमें से एक ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल के साथ सूर्य भी बैठ गया, राहु केतु या शनि बैठ गया। उसी तरीके से चतुर्थ भाव के अंदर अब मंगल ग्रह बैठे नीच राशि के होकर उनके साथ कोई भी एक ग्रह जैसे सूर्य राहु केतु शनि बैठ गए। सप्तम भाव के अंदर भी मंगल सूर्य राहु केतु शनि इस प्रकार के ग्रह बैठ गए, इनमें से या कोई एक ग्रह बैठ गया। ठीक है, तो ये स्थिति त्रिगुणित मंगल दोष को बताती है, यानी और थोड़ा सा दिक्कत वाला मंगल यहाँ पर बन गया। तो अब ये निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर आप जब कभी विवाह करें तो अपनी कुंडली का विवेचन अच्छे से करवाएं और अच्छे उपाय करने के बाद ही, यानी पंडित जी से, अच्छे पंडित जी से या फिर अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और जिनसे आप विवाह करें उनकी कुंडली में भी मंगल दोष हो या फिर आपकी कुंडली में मंगल दोष का समन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा चेक करवा लें, इसके बाद ही विवाह करें ताकि आगामी समस्याओं या दिक्कतों से बचा जा सके। देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वो ये कि कई बार देखिए मंगल दोष का परिहार अपने आप ही कुंडली के अंदर हो जाता है। परिहार के विषय, मंगल दोष के परिहार के विषय में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन उसमें भी अभी विस्तार देने की आवश्यकता है, यानी कुछ और बातों पर चर्चा की जानी, जिसका आगामी समय में एक वीडियो अवश्य लाया जाएगा, इस पर मैं प्रयास करूँगा। लेकिन अब इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो करा क्या जाए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंगल दोष की शांति करवा ली जाए। ठीक है, कई बार 28 वर्ष की उम्र के बाद भी मंगल दोष का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है, लेकिन अब किस प्रकार का मंगल है ये देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि वैवाहिक समस्याओं में दिक्कत का कारण कई बार ये बनता है, और दूसरी बात यह है कि करियर में समस्याओं का कारण भी ये बनता है। तो अगर उपाय कर लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में जो है
कमी आती है। इस प्रकार की स्थितियां कुंडली के अंदर बन रही हैं तो किसी भी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, केवल उपाय करने की आवश्यकता है। ठीक है, उपाय कर लेंगे तो परेशानियों से बच सकते, क्योंकि ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समय रहते जागरूक किया जाए और समय रहते जागरूक होकर उपायों के माध्यम से समस्याओं से बचा जाए या समस्याओं को कम किया जाए। ठीक है, और यही इस वीडियो का मूल मकसद भी है। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल ग्रह कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठे हुए हों या कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों या फिर कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, देखिए इन भावों में बैठे मंगल को मैंने सर्वाधिक अच्छा पाया है कुंडली विश्लेषण के दौरान। हालांकि इसके लिए और बातें भी देखना आवश्यक है, जैसे कि मंगल के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह नहीं बैठा हुआ है, किन ग्रहों की दृष्टि है और जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है वहाँ के स्वामी की स्थिति क्या है। ठीक है, हालांकि हम केवल बात कर रहे हैं आज की वीडियो में मंगल के विषय में। तो 90 भाव के अंदर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठा हुआ है आपका, सिंह राशि का मंगल हो, वृश्चिक राशि का मंगल हो या फिर धनु राशि, मीन राशि या मकर राशि का मंगल हो, तो अति उत्तम फल देगा। ये क्यों देगा, आइए समझते हैं। देखिए मंगल ग्रह मान लीजिए 90 भाव के अंदर बैठेंगे तो सिंह राशि में मित्र राशि इनकी, वृश्चिक राशि इनकी मित्र राशि स्वयं की राशि है, धनु राशि और क्या बोलते हैं आपका मीन राशि इनकी मित्र राशियाँ हैं, और मकर राशि की बात करें तो इनकी उच्च राशि है। तो उच्च राशि का जब मंगल होगा तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। हमने मेष राशि को इसमें शामिल नहीं किया है, उसका कारण मैं बता देता हूँ। हालांकि मंगल जो है मेष राशि में स्वागरी होता है, लेकिन इनकी चतुर्थ दृष्टि की यदि हम बात करें तो वो कर्क राशि पर जाएगी, और कर्क राशि के रिजल्ट को सामान्यतः मैंने अच्छा नहीं पाया है। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि है मंगल और चतुर्ग्रह, जिस चतुर्थ दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, यदि मेष राशि का मंगल है तो चतुर्थ राशि पर जो पड़ रही है, कर्क राशि का स्वामी वहाँ स्वागरी हुआ तब तो ठीक है, या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तब तो ठीक, अन्यथा चतुर्थ दृष्टि के सामान्य अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। दसम भाव के अंदर यदि मंगल स्वागरी या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक योग बनाएंगे, जैसे कहा जाता है पंच महापुरुष योग। उस पंच महापुरुष का योग जो बनाएंगे, रुचक नामक योग ये बनाएंगे ये दसम भाव के अंदर। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने बाहुबल से, अपने दम से, अपने परिश्रम के बल पर अपने जीवन को उन्नत कर पाने में सक्षम होता है, ऐसा देखा गया है कई उदाहरणों के द्वारा, कई कुंडली विश्लेषण के दौरान हमने ऐसा प्रैक्टिकल रूप से पाया है। और कुंडली के 11वें भाव के अंदर भी यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, विशेष रूप से स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर, यानी सिंह राशि, धनु राशि या फिर वृश्चिक राशि, मीन राशि या कर्क राशि, मकर राशि को होकर बैठे हुए हैं तो 11वें भाव में भी सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, धन से पुष्ट करते हैं। और कुंडली में यदि योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो निश्चित रूप से देंगे। योग कारक ग्रह नहीं भी बन रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कम से कम मित्र राशि की या उच्च राशि को बैठे हुए हो, क्योंकि मित्र राशि, उच्च राशि का ग्रह यदि कोई भी बैठा हुआ, चाहे वो कुंडली में कारक हो या ना हो, आकारक हो, तब भी थोड़े बहुत उसके रिजल्ट अच्छे दिखाई जरूर देते हैं, ऐसा हमने अध्ययनों के दौरान पाया है। तो यानी मोटे तौर पर आप 90 भाव, दसम भाव और एकादश भाव में मंगल ग्रह को अच्छा मान सकते हैं यदि बलवान होकर बैठे हुए हैं। मित्रों, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है देखिए जो उग्रता को दर्शाता है। तो कई बार होता ही है कि हमें ये देखना पड़ता है कि मंगल ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है और वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है, देखिए मंगल ग्रह को हमने शुक्र के साथ कभी भी अच्छा नहीं पाया है। किसी भी ज्योतिषी या किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें आपको इनके विषय में नेगेटिव मिल जाएगी। उसका कारण ये, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, मंगल जो है साहस ऊर्जा का कारक है। मंगल और शुक्र यदि साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं, जो कि वैवाहिक जीवन से संबंधित हो सकती है, ठीक है, या फिर चारित्रिक हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ठीक, जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि देखना होगा यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में तो इस प्रकार की दिक्कतों में कमी की ये सूचना कहीं ना कहीं देता है। उसी प्रकार मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह शनि ग्रह के साथ बैठा हुआ, तो शनि और मंगल की जो युति बनती है उसे भी ठीक नहीं कहा गया, ये द्वंद्व योग का निर्माण करती है। इस योग के कारण जातक या तो जल्दबाजी करेगा या फिर काफ़ी डिले से निर्णय लेगा, ठीक है। लग्न में बन जाए तो मानसिक पीड़ा इत्यादि ये दे सकती है, ठीक है। छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव के अंदर बन जाए तो आकस्मिक घटनाओं का कारण ये युति सामान्यतः बनती है, ऐसा देखा गया है। तो सावधानी थोड़ा सा बरतनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए मंगल या फिर राहु की युति बन रही है तो ये अंगारक योग का निर्माण करती है, तो ये भी स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं मानी गई है। अंगारक योग के कारण आकस्मिक घटनाएं घटित होना या आकस्मिक रूप से जातक जल्दबाजी मचाए, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। विशेष रूप से लग्न भाव के अंदर, छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर ये युति बन जाती है। तब देखिए किसी प्रकार की यदि मंगल की समस्या है तो ओम अम अंगारकाय नमः मंगल के वेद मंत्र या बीज मंत्र का आप जप करें, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में नियमित रूप से दर्शन को जाया करें, कम से कम मंगलवार शनिवार को अवश्य जाएं। और देखिए कौन सा ग्रह कुंडली में योग कारक बन रहा है, जो ग्रह कुंडली में योग कारक बन रहा हो उसका यदि रत्न आप धारण कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद या फिर ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। जो ग्रह योग कारक बन रहा है, मान लीजिए शनि ग्रह योग कारक बन रहा है, शनि को वैदिक तरीके से बलवान करिए, और जो ग्रह अकारक बन रहा है उससे संबंधित वस्तुओं का दान यदि संभव हो तो कर सकते हैं, लेकिन कुंडली को चेक करवाने के बाद। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।